हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी पाई आर स्क्वायर। आज के इस वीडियो में हम लोग नंबर सीरीज के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 5 क्वेश्चन जो हमारा रहेगा वो नंबर सीरीज पर बेस्ड रहेगा और अगले 5 क्वेश्चन जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, 5 या 6 क्वेश्चन, वो रॉन्ग नंबर सीरीज पर बेस्ड रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो भी नंबर सीरीज हम लोग करेंगे, नंबर सीरीज के जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बैंकिंग एग्जाम या फिर इंश्योरेंस एग्जाम के प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आज हम लोग यहाँ पर जो नंबर सीरीज डिस्कस करेंगे, शुरू के 5 क्वेश्चन जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो 4 अगस्त 2019 को जो आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम हुआ था, प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ था, उसमें वो सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक ना, वहाँ से ये क्वेश्चन मैंने उठाए हैं और आप लोग इसको एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और देखिएगा कि कितने आसान आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 में से 5 नंबर आप लोग आसानी से ईजिली ले सकते हैं, 5 नंबर यहाँ से उठा सकते हैं। एटलीस्ट आरआरबी के एग्ज़ाम में तो ज़रूर उठा ही सकते हैं। आईबीपीएस पीओ में अगर नंबर सीरीज जो पूछी जाती है उसमें 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों से ईजिली बनेंगे, 1 या 2 क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया जाता है। ठीक है ना, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ में आप लोग उसको भी बना सकते हो। ठीक है, तो 5 के 5 नंबर आप लोग आईबीपीएस पीओ से भी उठा सकते हो। यहाँ पर फिलहाल हम लोग जो भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसको एक बार आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा। खुद से सॉल्व करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बैंक एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। आरआरबी पीओ प्रीलिम्स 2019 में जो हुआ था 4 अगस्त को, वहाँ से ये उठाए गए क्वेश्चन है। तो अगर आप लोग इसको खुद से सॉल्व कर पाएंगे तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होगा, आप लोगों को लगेगा कि जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आप लोगों से बन रहे हैं और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है ना, इसलिए आप लोग इसको एक बार खुद से बनाने की कोशिश करिएगा, फिर से आप लोग सोल्यूशन देखिएगा। ठीक, चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है। What will come in the place of filling the blanks in the following number series? यहाँ पर पूछा गया है कि इस नंबर सीरीज में जो खाली स्थान है यहाँ पर अगला टर्म क्या आएगा। 7, 14, 40, 103, 227 और अगला ब्लैंक्स है। यहाँ पर क्या आएगा ये हम लोगों को निकालना है और ऑप्शंस भी आप लोगों के सामने दिए गए हैं। ठीक है, एक बार आप लोग इसको खुद से सॉल्व करिएगा और यहाँ पर जो भी टर्म्स अगर हम लोग इसको देखें तो ये 7 का दूना हो रहा है, लगभग 7 दूना 14, लगभग 2 बार जब हो रहा है। ये 14 दूना 28 दूने से ज़्यादा हो रहा है। अगर 3 बार जाए तो 14 3 जा 42 होता है, लगभग 3 गुने से थोड़ा सा कम है। ठीक ना, अगर 40 से 103 के बीच में है तो लगभग ये कितना हो रहा है, 14 2 जा 80 हो जाएगा, 3 जा 120 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये 2 गुने से ज़्यादा है ये। और 103 से 227 के बीच में है तो अगर इसका दूना करेंगे हम लोग 102 का तो ये हो जाएगा 206, यानी कि इसके दूने से ज़्यादा है। तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, या तो हम लोग इसमें मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ढूंढें कि किससे गुणा किया जा रहा है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू इसमें कहीं पर भी नहीं मिल रही है। एग्जैक्ट वैल्यू इन द सेंस मतलब जैसे इसमें 7 से 2 से डायरेक्ट गुणा कर दिया गया तो 14 आ गया, बाकी सब में डायरेक्टली कहीं कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो लॉजिक अगर यहाँ तक बन भी जाएगा तो यहाँ हो सकता है कि बनने में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है 7 से 14 के बीच में। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो बेसिक कहता है किसी भी नंबर सीरीज में अगर हमको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है और टाइम हमारे पास में बचा है, तो उस कंडीशन में हम लोग सबसे पहले डिफरेंस निकाल कर देखते हैं। यहीं से हमको कुछ ना कुछ लॉजिक मिलता है। तो यहाँ पर भी हम लोग वही करेंगे, यहाँ पर हम लोग पहले डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस हम लोग निकालते हैं तो अगर हम लोग 103 और 227 के बीच में डिफरेंस निकालेंगे तो 7 में से 3 जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 होगा और ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा 1, यानी कि इसके बीच में प्लस 124 किया गया है, यहाँ पर प्लस 124 किया गया है। 40 से 103 के बीच में अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पर भी डिफरेंस निकालेंगे, 103 माइनस 40 करेंगे तो 60 जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा, 3 और जोड़ा गया है इसमें, यानी कि प्लस 63 यहाँ पर किया गया है। ठीक है ना, यहाँ अगर हम लोग चलें 14 से 40 के बीच में तो यहाँ पर क्या किया गया, 14 में 6 जोड़ दिया गया तो 20 हो गया होगा और 20 मिला के 40 हो जाता है, यानी कि प्लस 26 यहाँ पर किया गया है, प्लस 26 यहाँ पर किया गया है। और 7 से 14 लाने के बीच में प्लस 7 किया गया है, ये आप लोगों को पता ही होगा, ये तो बहुत आसान है। ठीक है ना, अब इसके बाद में यहाँ पर हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है, अगर इन टर्म्स को हम लोग ध्यान से देखें तो क्या लग रहा है, 124 यदि जो दिख रहा है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं अगर हम लोग इसको चाहें तो इसको हम लोग 5 का क्यूब माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं, 5 का क्यूब माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं भाई। 5 का क्यूब क्या होता है, 5 का क्यूब 125 होता है। स्टार्टिंग में ही मैंने जब आप लोगों को अरिथमेटिक पढ़ाना स्टार्ट किया था वहाँ पर मैंने आप लोगों से बताया था कि आप लोगों को कम से कम 50 तक की टेबल और 15 तक का जो है क्यूब याद होना चाहिए, 50 तक का स्क्वायर और 15 तक का क्यूब याद होना चाहिए। और 50 तक का स्क्वायर अगर आप लोगों को नहीं याद है तो 25 तक का स्क्वायर एटलीस्ट और 15 तक का क्यूब ये याद होना चाहिए। ये हर जगह आपके काम में आने वाला है, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन में ही नहीं, नंबर सीरीज या जो कुछ भी आप लोग करेंगे डीआई में हर जगह ये काम में आएगा। तो अगर आप लोगों को नहीं याद है तो आप लोग प्लीज़ याद कर लीजिए। ठीक है, हालांकि मैंने आप लोगों को स्क्वायर वगैरह निकालने का ट्रिक भी बता दिया सिंप्लीफिकेशन में, लेकिन वो ट्रिक एग्जाम में उतना काम नहीं आने वाली क्योंकि वहाँ पर टाइमर चल रहा होता है।
टाइमर चल रहा होता है तो फिर आप लोगों के पास टाइम नहीं होता, ठीक है ना। तो याद करिए आप लोग। फिलहाल इस 124 को हम लोग 5 क्यूब माइनस 1 लिख सकते हैं। 64 को अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग 4 क्यूब माइनस 1 लिख सकते हैं। इसको हम लोग 4 क्यूब माइनस 1 लिख सकते हैं। 26 को अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 क्यूब माइनस 1, ठीक है ना, 3 क्यूब माइनस 1। 7 को अगर हम लोग देखें तो 2 क्यूब माइनस 1 इसको हम लिख सकते हैं। तो लॉजिक यहाँ पर क्या बन के आ रहा है, 2 क्यूब माइनस 1, 3 क्यूब माइनस 1, 4 क्यूब माइनस 1, 5 क्यूब माइनस 1। तो अगला टर्म यहाँ पर जो भी होगा, जो भी ऐड किया जाएगा, यहाँ पर जो भी ऐड किया जाएगा वो क्या होगा, वो होगा 6 का क्यूब माइनस 1। 6 का क्यूब होता है 216, 216 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 215, यानी कि 215, ये 215 होगा, यानी कि यहाँ पर 215 ऐड किया जाएगा, 215 ऐड किया जाएगा। तो 215 अगर आप लोग इसमें ऐड करेंगे तो 7 5 कितना हो जाएगा, 12 कैरी 1 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा ये, और 2 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 442 होगा, यहाँ पर 442 होगा। ऑप्शन कौन सा होगा इसमें, देखो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। ध्यान रखिएगा आप लोग, 442 लगाइएगा। ये क्वेश्चन जब मैं इसकी पीडीएफ में जब बना रहा था एक्सेल, तो मैं इस नंबर सीरीज को खुद भी मैंने सॉल्व किया था। सॉल्व करके मैंने 442 लाया था, लेकिन जल्दी के चक्कर में मैंने ऑप्शन 422 लगा दिया था और ये मेरा गलत हो गया था। बाद में मैं दोबारा जब क्रॉस चेक कर रहा था तो 422 मिला था। तो ऑप्शन में आप लोगों को दोनों भी दिया जाएगा, कन्फ्यूजिंग ऑप्शन दिए जाते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि इसी से मिलता जुलता 442 है और 422 दे दिया, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी ही आप लोग लगाइएगा और यही इसका आंसर होगा। ये बताना इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि ये गलती मुझसे हुई थी, तो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया कि ये गलती आप लोग एटलीस्ट ना करें, क्वेश्चन सॉल्व कर लें सही तरीके से और ऑप्शन जो है वो गलत कर दें, ठीक। चलिए, और ये आरआरबी पीओ 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। 4 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुआ था, 4 अगस्त 2019 को आरआरबी पीओ प्रीलिम्स जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप लोग देखो, आप लोग खुद ही डिसाइड करो कि टफ है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 23, 27, 18, 34, 9 और ऑप्शंस भी आप लोगों के सामने दिए गए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर 23 था, 27 हो गया, बढ़ गया, 27 से 18 हो गया, घट गया, 18 से 34 हो गया, बढ़ गया, 34 से 9 हो गया, फिर से घट गया। एक बार बढ़ रहा है, एक बार घट रहा है, एक बार बढ़ रहा है, एक बार घट रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम लोग डिफरेंस निकालते हैं, यहाँ पर भी हम लोग डिफरेंस निकालेंगे। तो 34 और 9 के बीच में क्या डिफरेंस होगा, 34 और 9 के बीच में अगर हम लोग देखेंगे तो माइनस का 25 किया गया है, 9 5 14 2 1 3, माइनस का 25 यहाँ पर किया गया है। 18 और 34 के बीच में अगर हम लोग देखें, 18 और 34 के बीच में अगर हम लोग देखेंगे तो 18 प्लस 18 करेंगे 36 हो जाएगा, यानी कि प्लस यहाँ पर 16 किया गया है, प्लस 16 यहाँ पर किया गया है। 27 से 18 कैसे आया है, 9 8 17 माइनस 9 किया गया है यहाँ पर, और 23 से 27 कैसे आया, तो प्लस 4 किया गया है यहाँ पर, प्लस 4 माइनस 9 प्लस 16 माइनस 25। तो यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर हो रही है कि प्लस माइनस, तो यहाँ पर जो कुछ भी आएगा वो प्लस में होगा, वो प्लस में होगा। अब क्या आएगा वो भी हम लोग चलिए डिसाइड करते हैं। ये जो 4 है ये क्या है, ये 2 का स्क्वायर है, यानी कि ये प्लस 2 का स्क्वायर है। ये जो 9 है ये क्या है, माइनस 3 का स्क्वायर है, माइनस 3 का स्क्वायर है। ये जो 16 है ये क्या है, प्लस 4 का स्क्वायर है। 25 जो है ये माइनस 5 का स्क्वायर है। तो यानी कि 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो नेक्स्ट टर्म जो होगा 6 का स्क्वायर होगा और प्लस में होगा। यहाँ पर प्लस में 6 का स्क्वायर होगा, और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। 36 में 9 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 36 में अगर हम लोग 9 ऐड कर देंगे तो 9 4 15, 45 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। यहाँ पर क्या आएगा, 45 जो है इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर होगा। और ये भी आरआरबी पीओ प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। 4 अगस्त 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था, 4 अगस्त 2019 को जो एग्ज़ाम हुआ था आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। नंबर सीरीज का क्वेश्चन उसमें पूछा गया था। आप लोग खुद ही डिसाइड करो टफ है या इजी। थोड़ी सी मेहनत के साथ में आप लोग 5 के 5 नंबर यहाँ से उठा सकते हो कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 1 4 9 17 29 और अगला टर्म क्या है ये हम लोगों को निकालना है, और ऑप्शंस भी दिए गए हैं, ठीक है ना, ऑप्शंस भी दिए गए हैं। ये टर्म्स जो हैं ये बहुत दूर दूर नहीं है, पास पास में ही हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। 17 और 29 के बीच में अगर हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो इसमें क्या किया गया होगा, प्लस 12 किया गया है, इसमें प्लस 12 किया गया है।
+8 किया गया है, इसमें +8 किया गया है। 4 से 9 लाने के लिए +5 किया गया है, ठीक है ना। और यहाँ से 1 से 4 लाने के लिए क्या किया गया है, +3 किया गया है। ये +3 किया गया, यानी कि +3 +5 +8 +12। यहाँ पर ये कुछ समझ में आ नहीं रहा है लॉजिक क्या बनेगा, 5। तो एक काम करते हैं, फिर से आप लोग देखिए यहाँ पर इस 3 से ये 5 लाने के लिए क्या किया गया होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये किया गया है कि × 2 - 1, 3 दूनी 6 -1 कर देंगे तो 5 हो जाएगा। 5 से 8 लाने के लिए क्या किया गया है, × 2 - 2, 5 दूनी 10 में से 2 घटाएंगे 8 आ जाएगा। 8 से 12 लाने के लिए क्या किया गया है, 8 से 12 लाने के लिए क्या किया गया होगा, × 2 - 4, 8 दूनी 16, 16 में से 4 जाएगा 12। तो यहाँ पर तो लॉजिक ये बन गया, लॉजिक यहाँ पर बन गया है। तो अगले टर्म में क्या किया जाएगा, अगले टर्म में × 2 तो किया ही जाएगा, सब में × 2 किया गया तो यहाँ पर भी × 2 किया जाएगा। पहली बार -1 घटाया गया, दोबारा उसका डबल करके -2 घटा दिया गया, तीसरी बार उसका डबल करके 2 का डबल करके -4 घटा दिया गया, तो चौथी बार 4 का डबल करके घटा दिया जाएगा। तो 4 का डबल कितना हो जाएगा, 8। तो यहाँ से -8 कर दिया जाएगा, यानी कि × 2 -8 किया जाएगा। तो 12 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, कर देता हूँ मैं। 12 × 2 करोगे तो 24 हो जाएगा, और 24 में से अगर आप लोग 8 घटा दोगे तो 16 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर +16 किया जाएगा। 16 में 29 अगर आप लोग जोड़ोगे तो 9 × 15, कैरी 1 2 और 3 4, 45 इसका आंसर आना चाहिए। यहाँ पर 45 आना चाहिए, लेकिन अगर आप लोग ऑप्शन ध्यान से देखो तो यहाँ पर 45 दिया ही नहीं गया है, 45 दिया ही नहीं गया है। तो अगर 45 ऑप्शन में ही नहीं है तो ये लॉजिक हम लोगों ने जो सोचा ये पूरी तरीके से गलत हो चुका है, ये गलत हो चुका है। तो अब यहाँ पर कुछ नया सोचना होगा, कुछ दूसरा लॉजिक सोचना होगा। तो चलिए हम लोग उस ट्रुक ट्राई करते हैं कि दूसरा क्या सोचना है। क्या नंबर सीरीज दी गई है, 1 4 9 17 29 और अगला फिलिंग द ब्लैंक से। डिफरेंस यहाँ पर हम लोग फिर से निकालेंगे, यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे तो ये क्या किया गया है, प्लस का 12 किया गया है यहाँ पर, ठीक है ना, +12 किया गया है, यहाँ पर +8 किया गया है, यहाँ पर +5 होगा, ये +5 है, और यहाँ पर +3 है, ठीक है ना। तो अब क्या करें, अब +3 +5 +8 +12, तो काम करते हैं ना, एक बार और डिफरेंस निकालते हैं, एक बार और इनके बीच में डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो 3 से 5 लाने के बीच में क्या किया गया होगा, +2, 5 से 8 लाने के बीच में क्या किया गया होगा, +3, 8 से 12 लाने के बीच में क्या किया गया है, +4। लॉजिक यहाँ पर भी बन के आ रहा है, +2 +3 +4। तो अगला क्या होना चाहिए, +5 होना चाहिए। यहाँ पर जो भी आएगा +5 हो जाएगा। तो 12 में 5 ऐड करेंगे तो 12 5 17। तो यहाँ पर अगला टर्म क्या आएगा, +17 आएगा। 29 और 17 को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 9 7 16 के 6, कैरी 1 हो जाएगा, और 2 और 1 3 और 1 वाला कैरी वाला तो 4 हो जाएगा। तो 46 यहाँ पर आना चाहिए। क्या आना चाहिए यहाँ पर, 46 यहाँ पर आना चाहिए। कौन से ऑप्शन में है, और ये ऑप्शन में भी है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में 46 है, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। और ये क्वेश्चन भी 4 अगस्त 2019 को जो आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम हुआ था प्रीलिम्स वाला, उसमें पूछा गया था। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, थोड़ा सा ट्रिकी था, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, केवल हमको 2 बार में इसको सॉल्व करना पड़ा। 2 पैटर्न यहाँ पर बन रहे थे। हो सकता है कि यही अप्रोच आप लोग लगाते हैं और ये ऑप्शन में नहीं मिलता, आप लोगों की पूरी मेहनत बेकार जाती, फिर आप लोगों को लगता है कि टाइम बहुत ज़्यादा लग गया है, अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं, ठीक ना। और ये भी हो सकता है कि आप लोग फर्स्ट टाइम में यही चीज़ें सोच लिए होते, ठीक ना। ये आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा कि दोनों में से कौन सी थिंकिंग आप लोगों के दिमाग में पहली बार आई, जिससे आप लोगों को सही आंसर आ जाता, वही आप लोगों को सही हो जाता, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा था ट्रिकी, बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन ये भी 4 अगस्त 2019 में पूछा गया क्वेश्चन था। आप लोग खुद ही डिसाइड करो ये टफ था या इजी है, ये बन सकता है कि नहीं बन सकता, आप लोग खुद डिसाइड करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, वो भी 4 अगस्त 2019 में पूछा गया ही क्वेश्चन है। 44 53 48 57 52 फिलिंग द ब्लैंक्स। यहाँ पर क्या आएगा, ये पूछा गया है हमसे, ऑप्शंस हम लोगों को दिए गए हैं। ये जो भी टर्म्स हैं ये पास में है, ठीक है ना। पहले 44 था, 53 हो गया, बढ़ गया, 53 से घट गया है, 48 हो गया है, 48 से फिर बढ़कर 57 हो गया है, और 57 से फिर घटकर 52 हो गया है। एक बार बढ़ रहा है, एक बार घट रहा है, एक बार बढ़ रहा है, एक बार घट रहा है। तो इस तरीके से अगर कुछ आए तो वहाँ पर हम लोगों को क्या करना चाहिए, डिफरेंस निकालना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग वही करेंगे, डिफरेंस यहाँ पर निकालेंगे हम लोग। 57 से 52 के बीच में अगर हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पर -5 किया गया है,
यहाँ पर -5 किया गया है। 48 से 57 लाने के बीच में 9 8 17 +9 किया गया है, ठीक ना। 53 से 48 लाने के लिए क्या किया गया, यहाँ पर घटाया गया है 8 5 13 -5, यहाँ पर -5 किया गया है। और 44 से 53 लाने के लिए अगर 10 जोड़ देते तो 54 हो जाता, एक कम है तो यानी कि 9, यहाँ पर +9 किया गया है। तो क्या लॉजिक बनना है, देखो आप लोग, +9 -5 +9 -5, तो अगला +9 होगा, तो बहुत आसान है, +9 अगला होगा, ठीक ना, अगला +9 ही होगा। तो आप लोग इसमें अगर 9 ऐड करेंगे तो 61 हो जाएगा। ये 52 में 9 अगर ऐड करेंगे तो 61 यहाँ पर आएगा। 61 कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में है, यहाँ पर 61 आएगा और यही आंसर होगा। 4 अगस्त 2019 को पूछा गया क्वेश्चन है आरआरबी पीओ प्रीलिम्स में। तो आप लोगों को अंदाज़ा लग रहा है कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में। एटलीस्ट प्रीलिम्स में क्वेश्चन टफ नहीं आते हैं, प्रीलिम्स की कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली जाती है, इसलिए सारे क्वेश्चन आप लोगों को आने चाहिए और स्पीड आप लोगों की बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 4.5 फिलिंग द ब्लैंक्स 27 108 540 3240 और ऑप्शंस भी आप लोगों के सामने दिए गए हैं। यहाँ पर जो भी टर्म हमको दिख रहे हैं ये सडन बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहे हैं। देखो 27 से 108 हो गया, ये 108 से 540 हो गया, ठीक ना, लगभग 5 गुना इसका दिख रहा है ये। और ये 540 से 3240 हो गया, 3240 हो गया, 5 छंग 30, लगभग 6 गुना इसका ये दिख रहा है। तो इस तरीके से जहाँ पर टर्म्स जो हैं वो बहुत जल्दी बढ़ जाएँ, मतलब ऐसा एकदम सडन से बहुत ज़्यादा 300-400 का डिफरेंस आ जाए, 500-600 का डिफरेंस आ जाए, 1000-1200 का बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाए, वहाँ पर आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ें स्ट्राइक करनी चाहिए कि कुछ ना कुछ गुणा जरूर किया गया है, किसी न किसी संख्या से गुणा जरूर किया गया, मल्टीप्लिकेशन जरूर इन्वॉल्व है। और आप लोग फिर उस तरीके से सोचा करिए, उस तरीके से आप लोग अपने क्वेश्चन में जो है अप्रोच डेवलप किया करिए, उस तरीके से उसको अप्रोच करने की कोशिश किया करिए। यहाँ पर अगर हम लोग देखें 540 और 3240, तो ये लगभग इसका 6 गुना लग रहा है, लगभग इसका 6 गुना लग रहा है। एक बार हम लोग गुणा करके देख लेते हैं। 540 को अगर हम लोग 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 6 4 जा कितना हो जाएगा 24, कैरी 2 6 5 जा 30 और 32, ये लगभग 6 गुना नहीं 6 गुना ही है, ठीक है ना। तो ये इसमें क्या किया गया, यहाँ से लाने के लिए इंटू 6 किया गया, ये तो दिख ही रहा है 5 गुना है, तो इसमें क्या किया गया होगा, इंटू 5 किया गया है ये 5 किया गया, 5 8 जा 40 हो जाएगा, 5 1 जा 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इंटू 6 किया गया, इंटू 5 किया गया, तो ये इंटू 4 होना चाहिए, ये इंटू 4 होना चाहिए। इंटू 4 अगर हम लोग करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 7 28 कैरी 2 और 8 4 दूनी 8 तो 10, हाँ ये इंटू 4 हो गया, ठीक है ना, इंटू 4 हो गया। तो बस अब समझ में आ गया, यहाँ से यहाँ जो आता यहाँ पर इंटू 3 होता और यहाँ से यहाँ जो आता इंटू 2 होता, ठीक है ना। तो चाहे तो हम लोग 4.2 में 2 से गुणा कर दें तब भी जो आएगा वही इसका आंसर होगा, चाहे तो हम लोग 27 में 3 से भाग दे दें, 3 से भाग दे दें तब भी वही आएगा। 27 में आप लोग 3 से भाग दोगे तब भी 9 आएगा, 4.5 में 2 से गुणा करोगे तब भी 9 आएगा। तो यहाँ पर जो आएगा 9 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा, ठीक है ना। 4.5 इंटू 2 कर लो आप लोग तब भी 9 आने वाला है, 27/3 कर लो आप लोग तब भी 9 आने वाला है, ठीक है ना। बाई 3 क्यों किया, क्योंकि यहाँ जो भी संख्या आएगी उसमें 3 से गुणा किया जाएगा तब 27 आएगा, इसका मतलब 27 में 3 से भाग दे देंगे तब यहाँ पर जो संख्या रही होगी वो आ जाएगी, ठीक ना। तो ये 9 आएगा, कौन से ऑप्शन में है ये, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। 4 अगस्त 2019 आरआरबी पीओ प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग और एक करेंगे, 6 4 5 11 45 फिलिंग द ब्लैंक्स और ऑप्शंस भी आप लोगों को दिए गए हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 6 था, 6 के बाद में घट गया 4 हो गया, 6 से घटकर ये 4 हो गया, 4 के बाद में 5 हो गया, बढ़ गया, 5 से बढ़कर 11 हो गया, 11 से बढ़कर 45 हो गया। तो जहाँ पर इस तरीके का सिनेरियो बने, किस तरीके का, ये सिनेरियो आप लोग देखो कि एक बार घटे फिर बढ़ जाए और लगातार बढ़ता जाए, एक बार घटे और फिर बढ़ जाए और लगातार बढ़ता जाए। जैसे यहाँ पर 6 था, 6 से एक बार घटकर 4 हो गया, 4 से फिर बढ़ गया 5, फिर लगातार ये बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में 0.05 से जरूर गुणा किया गया होता है, ठीक ना, 100% 0.05 से गुणा किया गया होता है। तो ये लॉजिक आप लोगों को इतना आप लोगों को कैच करना होगा, इसके बाद आप लोग लॉजिक अपना डेवलप करिएगा, इसके बाद अपनी अप्रोच डेवलप करिएगा। तो 6 से 4 लाने के लिए यहाँ पर 0.5 से जरूर गुणा किया गया होगा। तो 0.5 से अगर हम लोग गुणा करेंगे तो इसका आधा हो जाएगा 3 और 3 में 1 जोड़ा गया है यानी कि +1। यहाँ पर क्या लॉजिक बन के आया, इंटू 0.5 +1 यहाँ पर किया गया है, ठीक ना। अब 4 से 5 लाने के बीच में इंटू 1 किया गया है, +1 किया गया है, बाई 4 1 जा 4 +1 5 हो गया। 5 से 11 लाने के बीच में क्या किया गया, 5 दूना 10 इंटू 2 किया गया
+1 कर दिया गया। 11 से 45 लाने के बीच में क्या किया गया, 11 चौक 44, 11 4 जा 44, यानी कि इंटू 4 किया गया, +1 किया गया है, ठीक है ना। तो अगले टर्म में क्या किया जाएगा, यहाँ पर जो आएगा देखो, यहाँ पर 0.5 से गुणा किया गया, 0.5 का दूना 1, यहाँ पर 1 से गुणा कर दिया गया, 1 का दूना 2, 1 का डबल 2, तो यहाँ पर 2 से गुणा कर दिया गया, 2 का डबल 4, तो यहाँ पर 4 से गुणा कर दिया गया। इसका मतलब कि यहाँ पर 4 का डबल क्या होगा 8, 4 का डबल क्या हो जाएगा 8, 8 से गुणा कर दिया जाएगा और +1 सब में किया जा रहा है, +1 सब में किया जा रहा है। तो यहाँ पर इंटू 8 +1 हम लोग कर लेंगे, इंटू 8 +1 कर लेंगे, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा 45 इंटू 8 +1 यही यहाँ पर आएगा। और 8 से गुणा करेंगे तो 8 5 जा कितना हो जाएगा 40, और कैरी कितना आ जाएगा 4, और 8 चौक 32, 4 36, 360 +1 यानी कि 361 यहाँ पर आएगा, 361 आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। 361 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ये लॉजिक उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो पीछे करके देखिएगा, आसानी से समझ में आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फाइंड द रॉन्ग नंबर इन दी फॉलोइंग नंबर सीरीज। यहाँ पर जो एक नंबर सीरीज दी गई है इसमें कोई ना कोई एक टर्म जो है वो गलत दे दिया गया है और हमको ये निकालना है कि कौन सा टर्म गलत दिया गया है, ठीक ना। आप लोग इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा और इसको समझिएगा कि किस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, क्योंकि रॉन्ग नंबर सीरीज जो है ये आजकल ट्रेंड में है। पिछली बार आरआरबी और आईबीपीएस के जो भी एग्जाम हुए थे उसमें नंबर सीरीज से उतने क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे जितने कि रॉन्ग नंबर सीरीज से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप लोग इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। बहुत सारे लोगों से ये क्वेश्चन बन नहीं पाते, रॉन्ग नंबर सीरीज के क्वेश्चन उनसे बन नहीं पाते हैं, ठीक है ना। पूरा लॉजिक निकाल लेते हैं, इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि रॉन्ग नंबर कौन सा है। बगल बगल में दोनों दिया रहता है, समझ ही नहीं पाते कि रॉन्ग नंबर कौन सा है। तो ये आप लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा। क्या दिया गया है इसमें 54, 58, 49, 65, 42 और 76, ठीक है ना। एक बार बढ़ रहा है, एक बार घट रहा है, एक बार बढ़ रहा है, एक बार घट रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ऐसे केसेस में हम लोग डिफरेंस निकालते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग डिफरेंस निकालेंगे। 54 से 58 कैसे आया होगा, 54 से 58 लाने के लिए यहाँ पर क्या किया गया है, +4 किया गया है, ठीक है। 58 से 49 लाने के लिए यहाँ पर क्या किया गया, -9 किया गया है। ये माइनस का 9 कर दिया गया, ठीक है ना, माइनस का 9 कर दिया गया है। और 58 से ये 49 से 65, 49 से 65 लाने के लिए क्या किया गया है, +16, 9 6 15 4 1 5, ठीक है ना, 1 6। तो ये यहाँ पर +16 किया गया है। 65 से 42 लाने के लिए क्या किया गया है, यहाँ पर ये 3 हो जाएगा, ये 2 माइनस का 23 किया गया है, ठीक है ना। और 42 से 76 लाने के लिए प्लस किया गया है, कितना प्लस किया गया, ये 4 होगा और ये 3 होगा, ये 3 होगा, तो ये +34 कर दिया गया, ठीक है ना। तो देखो आप लोग, अगर आप लोग इसको ध्यान से देखो तो ये जो 4 है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग +2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये जो 9 है इसको हम लोग -3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये जो 16 है इसको हम लोग +4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो लॉजिक क्या बन के आ रहा है, +2 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, +4 का स्क्वायर। तो ये जो होना है, ये यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर -5 का स्क्वायर होना चाहिए और यहाँ पर +6 का स्क्वायर होना चाहिए, तभी तो ये लॉजिक बन पाएगा। ये देखो क्या था, +2 स्क्वायर यहाँ पर था, -3 स्क्वायर यहाँ पर था, +4 स्क्वायर यहाँ पर था। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, यहाँ पर आना चाहिए था -5 का स्क्वायर और यहाँ पर फिर आना चाहिए था +6 का स्क्वायर। -5 का स्क्वायर यानी कि यहाँ पर -25 होना चाहिए था, +6 का स्क्वायर यानी कि यहाँ पर +36 होना चाहिए था और यहाँ पर -25 होना चाहिए था, यहाँ पर -23 है, -23 है। इसका मतलब ये 16, यहाँ तक तो ये सही है, यहाँ तक तो ये सही है। जो गलती हुई है इसी 42 में हुई है, इसी 42 में हुई है, क्योंकि हमसे रॉन्ग नंबर पूछा गया है। तो हमारा जो आंसर होगा रॉन्ग नंबर कौन सा हो जाएगा, 42, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा ये आंसर हो जाएगा रॉन्ग नंबर। अब इस 42 की जगह पे होना क्या चाहिए, इस 42 की जगह पे होना क्या चाहिए, तो यहाँ पर जो -23 किया गया ये -25 हो जाता, तब ये -5 का स्क्वायर बन जाता। तो 65 - 25 अगर हम लोग कर दें तो कितना हो जाएगा 40, यानी कि इस 42 की जगह पे अगर ये 40 होता यहाँ पर तो इस नंबर सीरीज में फिर कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर 42 है इसलिए नंबर सीरीज गलत है और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 42 रॉन्ग नंबर होगा। अगर ये 40 होता तो 40 और 76 का डिफरेंस निकालते तो ये जो +34 है ये +36 आ जाता।
तो हमारा जो सीरीज हम लोगों ने बनाई थी, जो पैटर्न बन रहा था, ये इसको फॉलो करता। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 42 यहाँ पर रॉन्ग नंबर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। 35, 71, 144, 281, 586, 1177 और ऑप्शंस भी आप लोगों को दिए गए हैं। इसमें हमको फाइंड करना है कि कौन सा टर्म रॉन्ग है, कौन सा संख्या जो है इसमें कौन सा एक पद गलत है। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। 35 से 71 कैसे आया होगा? 35 इंटू 2 70 प्लस 1 हम लोगों ने किया, तब जाकर 71 आया होगा। ठीक है ना, ये यहाँ से यहाँ तक का लॉजिक हो गया। 71 से 7144 कैसे आया होगा? तो 71 में हम लोगों ने क्या किया है, इंटू 2 किया होगा, तो कितना हो जाएगा? 2 1 2, 2 2 4, यानी कि 142 हो गया। 142 प्लस का अगर हम लोग 2 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 144 आ गया। 144 आ गया, यहाँ तक तो सही है, यहाँ तक तो लॉजिक बन रहा है, ये यहाँ तक तो लॉजिक बन गया। अब 144 से 281 कैसे आया होगा? तो 144 इंटू 2 हम लोग करेंगे, क्योंकि सब में 2 कर रहे हैं, इंटू 2। तो इंटू 2 अगर हम लोग इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 8 2 4 जाए 2 4 जाए 2 1 जा 2, तो 288 आएगा, 288 आ जाएगा। और यहाँ पर है कितना? है कितना? 281, यानी कि ये गलती यहाँ पर कुछ ना कुछ लग रही है, लेकिन कंफर्म नहीं है कि यही होगा, या कुछ और लॉजिक भी बन सकता है। 281 यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमको कुछ ना कुछ गलती लग रही है, लेकिन अभी हम श्योर नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर ऐड क्या करेंगे, ये भी नहीं कंफर्म हो पा रहा है। देखो, यहाँ पर +1 ऐड किया था, यहाँ पर +2 ऐड किया था, तो यहाँ पर हम लोग +4 भी ऐड कर सकते हैं और +3 भी ऐड कर सकते हैं। क्यों +4 क्यों ऐड कर सकते हैं? देखो, 1 का डबल 2 है, एक लॉजिक ये भी तो बन सकता है कि 1 का दूना, 1 का डबल 2, तो यहाँ पर 2 ऐड किया गया, तो 2 का डबल 4 होगा, तो यहाँ पर 4 ऐड कर सकते हैं, एक लॉजिक। दूसरा लॉजिक ये बन रहा है कि यहाँ पर +1 ऐड किया गया, +2 ऐड किया गया, तो उसी सीक्वेंस से अगर देखें तो यहाँ पर +3 ऐड होना चाहिए था। ठीक है ना, तो ये चीज़ होनी चाहिए थी, लेकिन ये कंफर्म नहीं है, ये हमको कंफर्म नहीं हो पा रहा। तो एक काम करेंगे, यहाँ तक हमारी सीरीज सही बन गई है, जो कुछ भी दिक्कत हमको अभी दिख रही है इसी में दिख रही है। ठीक है ना, तो हम लोग इसको अभी रोकते हैं, हम लोग इसको अभी रोक देते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि इसके बीच में क्या लॉजिक बन रहा है, 586 के बीच में क्या लॉजिक बन रहा है। तो 586, ठीक ना, 586 इंटू 2 अगर हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 6 जा कितना हो जाएगा? 2 6 जा कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, कैरी 1, 2 8 जा 16, और 1 अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये 17, कैरी 1, 2 5 जा 10 और 1 11, यानी कि ये कितना बन गया? 1172, और ये है कितना? 1177, यानी कि इसमें +5 ऐड किया गया है, +5 ऐड किया गया, यानी कि लॉजिक क्या बन के आ रहा है यहाँ पर? 586 इंटू 2 +5, यहाँ पर क्या बन के आ रहा है? इंटू 2 +5 लॉजिक बन रहा है। यहाँ पर क्या लॉजिक बन रहा है? इंटू 2 +1, यहाँ पर क्या लॉजिक बन रहा है? इंटू 2 +2। तो इसका मतलब यहाँ पर लॉजिक क्या बनना चाहिए था? इंटू 2 +3 बनता, और यहाँ से यहाँ के बीच में इंटू 2 +4 बनता, तभी जाकर ये इंटू 2 +5 बना, तभी जाकर ये इंटू 2 +5 बना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? 144 से यहाँ के बीच में हम लोग लॉजिक यही लगाएंगे, इंटू 2 +3 करेंगे। ठीक ना, इसका मतलब करके देखते हैं हम लोग। 144 इंटू 2 अगर हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 288 हो जाएगा। +3 अगर हम लोग कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 288 में अगर हम लोग +3 कर देंगे तो 291 हो जाएगा, यानी कि 291 यहाँ पर होना चाहिए। अगर 291 होगा और ये 586 भी सेटिस्फाई कर जाए तो समझ लो कि यही गलती है। तो 291 में हम लोग क्रॉस चेक कर रहे हैं, 291 में हम लोग 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 9 जा 18, कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5, तो कितना हो गया? 581 हो गया, 581। और ऐड कितना करना है यहाँ पर? +4, यहाँ पर अगर ये 291 होता और यहाँ से ये लाने के लिए इंटू 2 +4 करना होता, ये किया है ना, तो +4 अगर हम लोग इसमें करते तो ये कितना हो जाता? 586, और 586 ही दिया गया है, यानी कि इसका मतलब 291 यहाँ पर होता तो ये सही होता। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 281। रॉन्ग टर्म क्या है? क्योंकि नंबर सीरीज में पूछा गया कि रॉन्ग टर्म क्या है, कौन सा टर्म गलत है? 281 गलत है, ऑप्शन नंबर ई इसका हो जाएगा आंसर। 281 यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके जगह पे अगर 291 होता तब इस नंबर सीरीज में कोई गलती नहीं थी, कुछ भी नहीं था, ये आसानी से सॉल्व हो रही थी, आसानी से इसकी सीरीज जो है इसका पैटर्न बन रहा था। तो यहाँ पर फिलहाल 281 रॉन्ग टर्म हो जाएगा,
281 की जगह पर 291 होना चाहिए था, तब इस नंबर सीरीज में कोई दिक्कत, कोई गलती नहीं होती। अगली नंबर सीरीज की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। 25, 26, 56, 165, 664, 33, 25 और ऑप्शंस भी आप लोगों को दिए गए हैं, ठीक है ना, ऑप्शंस भी आप लोगों को दिए गए हैं। तो ये टर्म जो है ये देखिए आप लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसका मतलब गुणा यहाँ पर जरूर किया गया है। ऐसे जब बहुत ज़्यादा रैंडमली एकदम सडन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं टर्म्स, तो इसका मतलब मैंने बताया आप लोगों को वहाँ पर कुछ ना कुछ गुणा जरूर किया गया होता है। इस डायरेक्शन में हम लोगों को अपनी अप्रोच करनी चाहिए, ठीक है ना। तो 664 से 3325 लाने के बीच में लगभग इसका 5 गुना लग रहा है। तो हम लोग एक काम करते हैं ना, इसका 5 गुना करते हैं, हम लोग करते हैं इसको। 664 × 5 अगर हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 जा कितना हो जाएगा 20, कैरी 2 हो जाएगा, 5 6 जा 30 और 2 वाला कैरी तो ये 32 हो जाएगा और कैरी यहाँ पर 3 आ जाएगा, 5 6 जा 30 और कैरी जो 3 था ये 33 हो जाएगा, 33। तो कितना हो जाएगा 33 20 और ये है कितना 33 25, यानी कि इसमें +5 ऐड किया गया है और +5 ऐड किया गया। तो यहाँ पर क्या लॉजिक बन के आया, × 5 + 5 बन के आया। यहाँ पर देखते हैं ये इसका लगभग 4 गुना लग रहा है, 16 चौको 64, लगभग इसका 4 गुना लग रहा है। तो हम लोग एक काम करते हैं 164 × 4 करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4, इसको अगर हम लोग 4 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा 164 नहीं 165 है, ये 165 है। अगर हम लोग इसको 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 × 5 = 20, कैरी हमारा कितना हो गया 2, 4 6 जा 24 और 2 60, कैरी कितना हो जाएगा, कैरी कितना हो जाएगा 4 4 हाँ 2, 4 1 जा 4 और कैरी 2 6, यानी कि कितना हो गया ये 660 हो गया। और ये है कितना 664, यानी कि इसमें +4 किया गया है, +4 किया गया है। तो यहाँ पर क्या लॉजिक बन गया है, यहाँ पर लॉजिक बन गया है कि × 4 + 4। तो यहाँ पर लॉजिक जो बनेगा ये × 3 + 3 बनना चाहिए, × 3 + 3 बनना चाहिए। तो हम लोग एक काम करेंगे 56 × 3 करते हैं तो कितना हो जाएगा 168 हो जाएगा, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, 1 कैरी, ठीक है ना, 168 बन जाएगा। और 168 में +3 अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 171 होना चाहिए था यहाँ पर। इसका मतलब कि जो ये 165 है इसकी जगह पे 171 होना चाहिए था, तब ये लॉजिक हमारा सेटिस्फाई करता। लेकिन अगर आप लोग सोचो कि यहाँ पर 171 हो जाता तो ये जो लॉजिक बना और ये लॉजिक बना, आगे के ये दोनों लॉजिक गलत हो जाते, ये दो लॉजिक गलत हो जाते। इसका मतलब कि ये तीनों टर्म अभी जो है यहाँ तो लॉजिक बन ही रहा है ना, दिक्कत 65 से आ रही है, ये 56 से आ रही है, तो इसको नहीं छेड़ेंगे हम लोग अभी, इसको यहाँ तक इसको एज इट इज़ अभी रहने देते हैं। यहाँ दिक्कत आ रही है तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको भी रोक देते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर रोकते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 25 से 26 लाने के बीच में क्या किया गया होगा, तो 25 से 26 लाने के बीच में क्या किया गया होगा, × 1 + 1 किया गया तो दिख ही रहा है 26 आ गया होगा। तो यहाँ पर × 1 25 × 1 करेंगे, 25 + 1 कर देंगे 26 आ जाएगा, ठीक है ना, 26 आ जाएगा। तो × 1 + 1 × 4 + 4 × 5 + 5 ये लॉजिक चल रहा है। तो 26 से अगला टर्म जो आना चाहिए ये क्या आना चाहिए, × 2 + 2 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो अगर हम लोग 26 × 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, 52, और 52 + 2 करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 54, ये हो जाएगा 54। तो यहाँ पर 54 आना चाहिए 56 नहीं, यहाँ पर 54 आना चाहिए 56 नहीं, इस लॉजिक के हिसाब से। अगर यहाँ पर 54 आ जाता है तो 54 से 165 54 से 165 के बीच में क्या होना चाहिए, × 3 + 3 होना चाहिए, यहाँ पर × 3 + 3 होना चाहिए। तो हम लोग एक क्रॉस चेक करते हैं, 54 × 3 अगर हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 4 जा कितना हो जाएगा, 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 5 जा 15 और 1 16 और +3 अगर हम लोग यहाँ पर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 165 हो जाएगा, और 165 ही है, 165 ही है। यानी कि अगर 54 रखकर हम लोग कर रहे हैं तो सारे के सारे लॉजिक जो है हमारे सेटिस्फाई कर जा रहे हैं। तो इसका मतलब जो गलती हुई है 56 में है, जो रॉन्ग टर्म है ये 56 होगा, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। 56 रॉन्ग टर्म होगा, यही आंसर होगा इसका। 56 की जगह पर अगर यहाँ पर 54 होता तो इस नंबर सीरीज में कोई दिक्कत नहीं थी, सारे के सारे पैटर्न, सारे के सारे लॉजिक जो भी बन रहे हैं ये फॉलो करते। ठीक,
तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो पीछे करके देखिए, आप लोगों को आसानी से समझ में आएगा। उसके बाद में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग कमेंट करके बताइए कहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है। यहाँ पर फिलहाल जो लॉजिक चल रहा था एक बार मैं बता दे रहा हूँ, इंटू 1 + 1 इंटू 2 + 2 इंटू 3 + 3 इंटू 4 + 4 इंटू 5 + 5, इसी तरीके से आगे भी कुछ होता तो इंटू 6 + 6 ये आगे बढ़ता चला जाता। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। 89, 87, 84, 79, 72, 63 और ऑप्शंस भी आप लोगों को दिए गए हैं। तो यहाँ पर ये देखिए लगातार कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, तो हम लोग डिफरेंस ही निकालेंगे। यहाँ पर 89 से 87 आने के बीच में -2 किया गया है, 87 से 84 आने के बीच में -3 किया गया है, 84 से 79 आने के बीच में 5 9 5 14 -5 किया गया है, 79 से 72 आने के बीच में -7 किया गया है, और ये 72 से 63 आने के बीच में क्या किया गया, -9 किया गया है। ठीक है ना, -9 किया गया, 9 6 9 3 12 2 और 6 1 7 -9 किया गया। ठीक है ना, तो ये -2 -3 -5 -7 -9। ठीक है ना, तो अगर आप लोग इसको ध्यान से देखो -2 से ये यहाँ तक को, तो ये क्या लग रहा है, 2 3 5 7 क्या होता है, 2 3 5 7 क्या है ये सब, 5 7 11 13 क्या है ये सब। तो ये 2 3 5 7 जो है ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, पिछले कई वीडियोस में मैंने बताया आप लोगों को, फिर से मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। प्राइम नंबर वो होता है जिसके केवल और केवल 2 ही मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होते हैं, जिसके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। और वो 2 गुणनखंड कौन कौन से होंगे, एक तो वह संख्या होगी, दूसरी 1 होगी। जैसे 2 प्राइम नंबर है तो एक तो 2 से डिवाइड होगा, 2 से कटेगा, और एक ही 1 से कटेगा। 2 इकलौती प्राइम नंबर ऐसी है जो इवन नंबर भी है, ये ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन भी बनता है। 2 जो है, 2 इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन नंबर आल्सो। 2 जो है इकलौती प्राइम नंबर है जो इवन भी है। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके केवल और केवल 2 ही मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होते हैं, 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक वो संख्या होती है और दूसरे 1 होता है। ठीक है ना, तो ये प्राइम नंबर हो गया। लेकिन जब 9 को हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो 9 प्राइम नंबर नहीं है, इसके गुणनखंड कई सारे हैं, 1 इसका गुणनखंड है, 3 है, 9 इसका खुद गुणनखंड है, तो 2 यहाँ पर प्राइम नंबर नहीं है। यहाँ पर लॉजिक क्या चल रहा है, प्राइम नंबर्स को घटाया जा रहा है। पहले 2 प्राइम घटाया गया, ये भी प्राइम नंबर, फिर 3 प्राइम नंबर इसको घटाया गया, फिर 5 प्राइम नंबर इसको घटाया गया, फिर 7 प्राइम नंबर इसको घटाया गया। 7 के बाद में अगली प्राइम नंबर क्या होगी, अगली प्राइम नंबर है 11, तो यहाँ पर -11 होना चाहिए था, -9 की जगह पे यहाँ पर -11 होना चाहिए था। ठीक है ना, तो 72 -11 अगर हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 61 हो जाएगा, 61 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर ये जो 63 दिया गया है ये रॉन्ग टर्म है, और यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि नंबर सीरीज में पूछा गया है कि कौन सा टर्म रॉन्ग है। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, 63 रॉन्ग टर्म होगा। 63 की जगह पे यहाँ पर 61 अगर होता तो इस नंबर सीरीज में कोई दिक्कत नहीं होती, फिर ये नंबर सीरीज सही हो जाती। ठीक ना, अगले और लास्ट क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस वीडियो के। 11 14 154 542 11 55 23 10। ठीक ना, और ऑप्शंस भी आप लोगों को दिए गए हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग ये देखें तो ये डायरेक्टली 4 गुना लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये तो दिख ही रहा है कि इंटू 4 किया गया है। और यहाँ से यहाँ के बीच में क्या किया गया होगा, देखो अगर हम लोग ये देखें तो 11 इंटू 4 किया गया है। ठीक है, तो ये 44 आ गया है। और इस 44 से 154 कैसे आया होगा, इस 44 से 154 कैसे आया होगा, ये लगभग इसका 3 गुना अगर हम लोग कर दें, अगर इसमें 3 से गुणा कर दें हम लोग तो कितना हो जाएगा, ये 3 चौक 12 और कैरी 1 हो जाएगा, 3 चौक 12 1 13 132 जो है इसका 3 गुना लग रहा है। और 0.5 आधा, और अगर इसका ऐड कर दें, इसका आधा कितना हो जाएगा 22, अगर इसमें ऐड कर दें तो ये 4 ये 5 और 1 यानी कि 154 आ गया। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर इंटू 3.5 से गुणा किया गया, इंटू 3.5 से गुणा किया गया। तो इंटू 3.5 से गुणा करेंगे तो 154 हो गया, ये 154 हो गया। तो यहाँ पर 154 में अब आगे क्या गुणा करना चाहिए, यहाँ 4 से गुणा किया, यहाँ 0.5 कम कर दिया, 0.5 अगर हम लोगों ने कम कर दिया तो 3.5 से गुणा किया, 3.5 में से 0.5 कम कर देंगे तो इंटू 3 से हम लोगों को गुणा करना चाहिए था। तो इंटू 3 से अगर हम लोग गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 4 जा कितना हो जाएगा, 3 4 जा 12, कैरी कितना हो जाएगा 1, 3 5 जा 15, 1 कैरी वाला 16 और कैरी 1, 3 1 जा 3 और 1 ये 462। तो ये यहाँ पर 462 आना चाहिए था, जबकि ये है कितना 542 है ये। तो यहाँ पर तो ये गलत हो रहा है, यहाँ पर ये गलती लग रही है। हम लोग मान लेते हैं कि ये 462 ही होगा,
यहाँ पर ये 542 आ रहा है, ये हमको यहाँ पर गलती लग रही है, लेकिन हम लोग ये मानते हैं कि यहाँ पर ये 462 होगा। तो अगर ये 462 होता तो 462 में अगर हम लोग 2.5 क्रॉस चेक कर रहा हूँ मैं, 2.5 से गुणा कर दें और अगर ये 1155 आ जाए तो मतलब कि हमारा लॉजिक सेटिस्फाई कर जाएगा। फिर हमको ये कंफर्म हो जाएगा कि ये 542 जो है ये गलत है, इसकी जगह पे 462 ही होना चाहिए था, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं हम लोग 462 में 2.5 से गुणा करते हैं, 2.5 से गुणा करते हैं। तो 2.5 से गुणा करने का मतलब पहले 2 से गुणा कर देते हैं, फिर उसका आधा ऐड कर देते हैं। 2 से गुणा करेंगे 2 2 4 हो जाएगा, 2 6 12 कैरी 1 हो जाएगा, 2 4 8 और 1 कैरी 4 9 24 हो जाएगा। और इसका आधा कर देंगे क्योंकि 0.5 से गुणा करना तो इसका आधा हम लोग करेंगे, तो 2 2 4 होगा, 2 3 6 हो जाएगा, 2 1 तो ये ऐड कर देते हैं तो ये 5 होगा, ये 5 होगा और ये 11 हो जाएगा। तो ये आ गया 11115 आ गया, यानी कि 462 इंटू 2 हम लोगों ने 2.5 किया तो 1155 आ गया, 1155 आ गया। और यही अगला टर्म ये दिया भी गया है, यही अगला टर्म दिया गया है। इसका मतलब कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर हम लोगों ने 0.25 से गुणा किया। तो यहाँ पर अगर 2 से गुणा कर दें, यहाँ पर अगर 2 से गुणा कर दें और यही आ जाए तो हमारा लॉजिक बन गया, फिर तुमको लॉजिक मिल ही गया। तो यहाँ पर 2 से गुणा करके हम लोग एक बार क्रॉस चेक ये भी कर ही लेते हैं ना। 1155 में अगर हम लोग यहाँ पर 2 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 2 5 10 कैरी 1 हो जाएगा, 2 5 10 कैरी 1 वाला यहाँ पर 1 आ गया, कैरी 1 2 1 2 और ये 3 हो जाएगा, 2 1 2 यानी कि 2310 आ गया। और ये अगला टर्म दिया गया है, ये अगला टर्म दिया गया है। यानी कि गलती कहाँ पर हुई थी, 542 में हुई थी, यहाँ पर यही गलती हुई थी, ठीक ना। 542 में गलती हुई थी क्योंकि इसमें नंबर सीरीज में रॉन्ग टर्म पूछा गया है, तो रॉन्ग टर्म हमारा 542 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर है। इसकी जगह पे क्या आना चाहिए था, 462। अगर इसकी जगह पे 462 आ जाएगा तब इस नंबर सीरीज में कोई गलती नहीं होगी। यहाँ पर लॉजिक क्या चल रहा था, इंटू 4 किया गया, यहाँ पर इंटू 4 करने के बाद में यहाँ पर इंटू 3.5 किया गया, 3.5 करने के बाद में यहाँ पर इंटू 3 किया गया, इंटू 3 करने के बाद में यहाँ इंटू 2.5 किया गया, इंटू 2 किया गया। अगले टर्म अगर कुछ होता तो इंटू 1.5 किया जाता, यानी कि 0.5 कम करके 0.5 हर बार कम करके गुणा किया जा रहा है। यहाँ पर 4 से गुणा किया गया, 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद 0.5 कम करके 3.5 से गुणा किया गया, 3.5 से 0.5 कम करके 3 से गुणा किया गया, 3 से 0.5 कम करके 2.5 से गुणा किया। तो यहाँ पर लॉजिक यही चल रहा था, ठीक है ना। इसका फिलहाल जो आंसर होगा 542 यहाँ पर ये रॉन्ग टर्म हो जाएगा, ठीक। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हम लोगों ने नंबर सीरीज के कुछ क्वेश्चन किए और उसके बाद हम लोगों ने रॉन्ग नंबर सीरीज के भी क्वेश्चन किए। नंबर सीरीज की स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चन जो हम लोगों ने किए वो आरआरबी पीओ प्रीलिम्स में पूछा गया था, ठीक है ना। अगस्त 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछे गए क्वेश्चन थे और आप लोगों ने देखा कि कितने आसान थे, ठीक है ना। थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ में आप लोग 5 के 5 नंबर वहाँ से गेन कर सकते हैं। इसके बाद में हम लोगों ने अगले 5 क्वेश्चन रॉन्ग नंबर सीरीज से डिस्कस किए। ये सारी चीज़ें जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं ये प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा जाता है किसी भी बैंक के इंश्योरेंस एग्जाम के लिए। और ये जितनी ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा होगा और उतनी ही ज़्यादा आप लोगों की तैयारी हो जाएगी, ठीक है ना। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो एक बार पीछे करके देखिएगा। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। वीडियो पीछे करके देखने के बाद में भी नहीं समझ में आएगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा कहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है ना। अपने आने वाले वीडियोज़ में हम लोग नंबर सीरीज की और वीडियोज़ ले आएंगे जो कि प्रीलिम्स में काम आने वाला है। इसके साथ साथ में DI की भी प्लेलिस्ट बना दी गई, हम लोग DI डिस्कस कर रहे हैं। आप लोग वहाँ पर जाकर DI दे सकते हैं। हर महीने की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। PDF भी उसकी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराई जा रही है। आप लोग जाकर वहाँ से PDF भी ले सकते हैं। और इसके साथ साथ में भी हम लोगों ने अरिथमेटिक का भी एक नया बैच स्टार्ट किया है जहाँ पर हम लोग बैंकिंग एग्जाम को टारगेट करते हुए कंप्लीट एरिथमेटिक पढ़ रहे हैं। मेंस लेवल का हम लोग वहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अच्छे क्वेश्चन हम लोग वहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो 2-4 वीडियो उसके बनाए जा चुके हैं। आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो आप लोग जाकर उसको देखिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।